तो आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज आपको बताने वाले हैं कि सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली घोषणा कर दिया गया है और बता दिया गया है कि रिजल्ट कब आने वाला है। मतलब हर डिटेल इसमें बता दिया गया है। तो क्या इसमें डिटेल है, ये सब हम लोग जानेंगे। इस नोटिस में ऑफिशियली नोटिस आ चुका है, तो इस नोटिस को हम लोग आगे जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन को दबा दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट के पास पहुँच सके। तो दोस्तों, आपको नोटिस दिख रहा होगा। इन नोटिस में सब चीज़ पढ़कर बताना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं वाइटल पॉइंट को ही पढ़कर बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 एंड 12 विच वी आर शेड्यूल फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई 2020 स्टैंड कैंसिल। मतलब जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच 10 और 12 का एग्जाम होने वाला था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। फिर हम लोग पॉइंट 4 को पढ़ लेते हैं। हाउएवर फॉर क्लास 12 सीबीएसई विल कंडक्ट एन ऑप्शनल एग्जामिनेशन इन सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन वेर शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई 2020 as soon as conditions are conducive as assessed and decided by the central government. Candidate whose result will be declared based on the assessment scheme will be allowed to appear in these optional examination to improve their performance if they wish so. However, the marks obtained by the candidate in these optional examination will be treated as a final for those who have opted to take these examination. इसमें कहा क्या गया है, चलिए हम लोग हिंदी में बताते हैं इसको। हुआ क्या है कि जो सीबीएसई का 12 एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका रिजल्ट 15 जुलाई को डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो इसमें रिजल्ट सबका डिक्लेयर होगा। किसी का ऐसा नहीं है कि डिक्लेयर नहीं होगा, सबका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है यहाँ पर। तो सबका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 15 जुलाई को। अगर रिजल्ट से कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है अपना, वो चाहता है कि नहीं मैं और गेन कर सकता था एग्ज़ाम, और गेन कर सकता था नंबर इस एग्ज़ाम में, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने नंबर से, अपने मार्क्स से, तो उस सब्जेक्ट का वो एग्ज़ाम, मतलब जो अभी तक नहीं हुआ, जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने वाला था, उस एग्ज़ाम को वो आगे चल के दे सकता है। कब? तो जब ये पेंडेमिक सिचुएशन कोरोना का चल रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से इसको ऑर्डर दे दिया जाएगा कि हाँ आप एग्ज़ाम करा सकते हैं, तब एग्ज़ाम होगा। इतना आसानी से होने वाला है नहीं, अभी 3-4 महीने 5 महीने बाद ही होने वाला है एग्ज़ाम। एक क्लास 10 के लिए इसमें महत्वपूर्ण बात है, जो क्लास 10 के लिए है, इसके लिए कोई ऑप्शनल एग्ज़ाम नहीं रखा गया है। ऑफिशियली बोल दिया गया है कि इसके लिए कोई ऑप्शनल एग्ज़ाम नहीं होगा। जो रिजल्ट घोषित होगा, जो नंबर आएगा, उसी से सबको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोई मतलब उनके लिए ऑप्शन नहीं है यहाँ पर एग्ज़ाम देने का। तो दोस्तों, हम लोगों को जिस चीज़ का इंतजार था उस पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इस पॉइंट को हम लोग पूरा रीड करेंगे और समझेंगे। फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड 12 हु हैव कंप्लीटेड ऑल देयर एग्जामिनेशन एंड देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। For a student who have appeared in the examination in more than 3 subjects, the average of the marks obtained in the best 3 performing subject will be awarded in the subject whose examination have not been conducted. इसमें बोला क्या गया है कि जो बच्चा 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम दे चुका है, उसका टॉप जो 3 एग्ज़ाम में टॉप मार्क्स जो आया होगा, उसके बेस पे उसके आगे वाला एग्ज़ाम जो बच्चा है उसका नंबरिंग दिया जाएगा। ऐसा ही नंबर मतलब कैलकुलेट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो गया, तीनों सब्जेक्ट का एवरेज किया जाएगा और जो एवरेज आएगा उसी एवरेज के हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उस सब्जेक्ट में आपको नंबर दे दिया जाएगा। For a student who have appeared in the examination in only 3 subjects, the average of the marks obtained in the best 2 performing subject will be awarded in the subject whose examination have not been conducted. मान लीजिए आप 3 ही एग्जाम दिए हैं, तो आपका जो 2 एग्जाम सबसे ज़्यादा जो नंबर आया होगा 2 सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को देखते हुए आपको अगले सब्जेक्ट का नंबर दिया जाएगा। यानी जो आपका बचा हुआ सब्जेक्ट है, उस टॉप 2 सब्जेक्ट को देखते हुए आपको नंबर दिया जाएगा। 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 मेनली फ्रॉम द दिल्ली हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन द ओनली 1 or 2 subject. Their result will be declared based on the performance in appeared subject and perform in the internal practical project assessment. These students will be also be allowed to appear in the optional examination conducted by CBSE to improve their performance. हुआ क्या था कि दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कुछ बच्चे थे जो एग्ज़ाम बहुत सारे दिए ही नहीं थे, और कुछ हैं जो एक ही एग्ज़ाम दिए थे। तो इनको क्या किया जाएगा? इनका तो एक एग्ज़ाम से मतलब इनको पूरा आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है कि इनके एबिलिटी को ये कितना गेन कर सकते थे मार्क्स। तो इनका क्या किया जाएगा कि प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर इनको नंबर देकर प्रमोट कर दिया जाएगा। तो एक छोटा सा नोटिस था। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा।